मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी की चिड़िया की चार बातें ऐसे सीख देगी कि कितनी भी बड़ी समस्या हमारे जीवन में हो, कितनी भी बड़ी समस्या हमारे जीवन में हो, उन चार बातों को अगर हम सीख गए तो दोस्तों उस समस्या का फुर्र हो जाएगा, हमारे ज़िंदगी से वो समस्याएं ही दूर हो गए। इस कहानी को दोस्तों बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। आपके बच्चे इतना काबिल बन जाएंगे, इतना काबिल बन जाएंगे, दुनिया उन्हें सलाम करेगी। जिस भी क्षेत्र में आपके बच्चे होंगे उस क्षेत्र में आगे बढ़ते ही जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उनका इतना ज्ञान मिल जाएगा, उनका जीवन इतना सफल जीवन बन जाएगा। इसलिए इस कहानी को खास करके बच्चों को सुनाइएगा और खुद उन बच्चों तक पहुंचाइएगा, उस आदमी तक पहुंचाइएगा जिसे लगता है कि वह अपने जीवन से हताश मान चुका है, अपने जीवन से निराश हो चुका है, जिससे इस कहानी को सुन करके, चिड़िया की ये चार बातें सुन करके, चिड़िया के उत्साह को देख करके उसके अंदर भी कुछ जागृत हो जाए, वो भी अपने आप को उठे और इस दुनिया में, इस समाज में, इस परिवार के लिए कुछ करके दिखाए। क्योंकि हर एक बच्चों के अंदर ऐसा टैलेंट भरा हुआ है, वो अगर अपने आप पे आ जाए, अगर वह बच्चा अपने आप पे आ जाए तो दुनिया में क्या नहीं कर सकता। आज जो दुनिया में नाम किया है, आज जो दुनिया में इतिहास रचा है, वो सब ऐसे बच्चे देखने में थे कि लगता थे कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे जिसका ले लीजिए, सबका जीवन एक संघर्षमय जीवन था। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम का ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले लीजिए, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, चाहे किसी साइंटिस्ट का ले लीजिए, सबका जीवन तो बच्चे हैं, सबके बच्चों के अंदर टैलेंट है। सिर्फ हम आपको उनको जगाने की ज़रूरत है, उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है। चाहे आप कहानी के माध्यम से जागृत करिए, चाहे उन्हें दोस्तों कुछ कहानियाँ सुना के, जैसे पहले के दादी दादा हुआ करते थे, वो बच्चों के साथ शाम को बैठ करके कुछ न कुछ कहानियाँ सुनाते थे और वो बच्चे कहानियाँ सुनते थे, कहानियों से जानकारी मिलता था और वह बच्चों का दिमाग तेज होता था। बच्चों को कहानियाँ सुनाने से उनका दिमाग तेज हो। तो दोस्तों ये कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है चिड़िया की संघर्ष भरी जीवन की कहानी, जिससे बच्चों को कुछ सीख मिलेगी। तो दोस्तों आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको सुने, अपना ज्ञान बढ़ाएं, दूसरों का ज्ञान बढ़ाएं। एक निवेदन जरूर करेंगे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी और आपको ये लगेगा कि नहीं ये कहानी सुनकर बच्चे जागृत हो सकते हैं, बच्चों के अंदर उत्साह हो सकता है, बच्चे अपने आप से अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं और उन समस्याओं को लड़ते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कहानी उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो बच्चे अपने आप को हताश और निराश मान चुके हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना जानते हैं। वो संघर्ष करना जान जाएंगे, उस जीवन से लड़ना सीख जाएंगे, वो परिस्थितियों से लड़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इसलिए एक बार फिर प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय श्री राम। एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे पर उसने एक चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते वह दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर नहीं निकली, दाल एक थी और चक्की बहुत बड़ी थी। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की कि दाल निकल जाए और हम ले जाकर अपने बच्चों को खिला दें, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया फिर दाल निकलवाने के लिए बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी हुई दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसीलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत विनती की, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। चिड़िया ने कहा, बढ़ई भैया, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं
कृपया ये जो खूंटे में मेरी दाल फंसी हुई है इसे आप निकाल दीजिए। लाख विनती करने के बाद उसने नहीं सुना। उसने कहा, चिड़िया ने फिर कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक ना सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दे दो, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दे दो जो मुझ ज़रूरतमंद की बात नहीं सुनता, मुझ जैसे गरीब की बात को नहीं सुन रहा है। राजा राजा बढ़ई डंडो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई। वह रानी के पास गई राजा की शिकायत करने के लिए और रानी से बोली, हे रानी, तुम तो अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। ये राजा बहुत अन्यायी है, मेरी बात को नहीं सुन रहा है, मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, तुम इसका साथ छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ने बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक ना सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी सांप बिल के पास जाकर, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से सांप निकलने से अपनी विनती दोहराई और रो बिलख के कही, सांप भैया आप मेरी मदद करो। फरब फरब रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ी डंडे, बढ़ी ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेश जाऊं। उसने अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डफो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती है, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी। उसे तुम जाकर क्यों नहीं डफ लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्था जताई। सांप ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो राजा रानी है, मैं उन्हें नहीं डस सकता हूँ। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुँची। चूँकि गौरैया को पता है मेरे भूखे प्यासे बच्चे मेरा घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, वह सब कुछ करना चाह रही है, जल्दी से जल्दी वह लेकर अपने बच्चों के पास जाए। और उसने जंगल में जाकर उसने बाँस से विनती की, तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप ना रानी डसे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ने बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेश जाऊं। बाँस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोर लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से में भर उठी और उड़कर भर भूजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुँची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वह बाँस के पेड़ हैं, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती है, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती है, कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाहिए तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डफे, राधी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डफे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ही डंडे, बढ़ही ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं कार लेकर परदेश जाऊं। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हो गई। क्योंकि सबके पास अपनी राम दुहाई लेके जा रही, अपनी मजबूरी लेकर जा रही है, कोई उसकी दुख भरी कहानी नहीं सुन रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। अब वह निराश हो गई।
लेकिन निराश नहीं हुई। वह सागर के पास पहुंची। उसने कहा, सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की, सागर सागर आग बुझाओ, सागर सागर आग बुझाओ, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेश जाऊं। विशाल सागर भरा गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता? वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही, पटकती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो हाथी के पास पहुँची। हाथी के पास उसने अन्याय किया कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझे दुखियारी की हंसी उड़ाता है, चल कर के उस समुद्र को सुखा दो जो मुझे दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी तुम अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता है। तुम इतने बलवान हो, चलो उस अन्यायी को दंड दो। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी है, अब मैं कह नहीं सकती। और वह गा गा कर पूरी व्याथा गथा हाथी को सुनाने लगी। सागर ना आग बुझावे, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेश जाऊं। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस मस से नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा। वह थक हार चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। उसकी आंसुओं की धार बहुत तेज बहने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरे दिखाई देने लगी। किससे उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुणा पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत सी अनुशासित ढंग से चली आ रही हैं। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वह बड़ी फुर्तीली, तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही हैं। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृत्तांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ चींटियाँ बोली, बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से कुछ काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगी, कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। अब वो छोटी सी चिड़ी उस नन्ही सी जो है चिड़िया को ढांफ बांधते हुए कहती है, चलिए हम तुम्हारे साथ हैं। चलते चलते चिड़िया वह सोचती रही कि भला यह नन्ही चींटियाँ मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम ना आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया। चींटी बहना हमारा साथ देने चली हैं तो उनकी फौज भी तो उनके पीछे, घबराना फिर किस बात के, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर गौरैया चली जाओ, पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और आराम करो और वहीं से देखो मैं क्या क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसे हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा समुद्र के पास जाता है।
हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर्र से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बात को कारगर होते हुए अपने आँखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता, सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया तथा चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटी की सहायता ना करें तो उन्हें भी महान होना चाहिए, उन्हें भी हानि होनी चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेली आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। जरा ध्यान से सामने देख लीजिए, कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे तेरे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो क्या होगा मैं नहीं जानती। मरता तो करता क्या? हाथी झुलझुलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गई। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने के लिए तैयार हो गई। मोहे काटो ओटो मत कोई, मोहे काटो ओटो मत कोई, हम सागर सोखिब ले हुई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो ओखो मत कोई, मोहे सोखो ओखो मत कोई, हम आग बुझाई बिलोई। सागर अब अपनी लटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा। आग ने थरथर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझाओ मत कोई, हम जंगल को जा बिलोई। मुझे बुझाओ मत कोई, हम जंगल को जा बिलोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी, आग जंगल को बुताने के लिए आगे बढ़ी। गौरैया भी साथ चली आ रही है। यह जायत कर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप को मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जराओ राओ मत कोई, हम सांप के मारब लोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बफवारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत ना हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया। मोहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डफब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डफो ओफो मत कोई, हम राजा को त्यागब लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हठ पर टिकता? उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे त्यागो मत कोई, हम बढ़ई डंडब लोई। फिर क्या था? बढ़ई ने राजा को सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की, मोहे डंडो उंडो मत कोई, हम खूटा फाइव लोई। मुझे डंडो उंडो मत कोई, हम खूटा फाइव लोई। गौरैया को और क्या चाहिए था? गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूटे से दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे अपने चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहाँ उसके नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चाह कर अपनी माता
का स्वागत किया और वह अपने चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुना कर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया, कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़े बड़ों ने उनकी बात मानकर उनकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो रही थी, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी वार्ता पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। मदद के लिए आगे आई तो चींटियाँ जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया, जिनकी सेना संगठित के सामने हाथी भी लाचार हो गया। सच ही कहा गया है सब उसी की मदद करते हैं, सच ही कहा गया है सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। तो दोस्तों, मित्रों, प्यारे भाइयों, आपको इस कहानी की क्या सीख मिली? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर इस कहानी से आपको सीख मिली और लगता है कि ये कहानी हर एक बच्चे तक पहुंचानी चाहिए, उन्हें भी इससे ज्ञान मिल सकता है। आज हमारा समाज जो है, बच्चे क्या हो गए, मोबाइल में विलीन है। वो अपने आप को हताश मालूम देते हैं। भेजिए उनके पास तक, उन्हें उठाइए, सोइए, वो भी आगे बढ़ें और अपने हौसले से अपने रास्ते बनाए और हर एक सफलता को हासिल कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।